शायर को अपनी श्रद्धांजलि देता है और भारत तक उनका सम्मान पहुंचाकर आता है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे वक्त में जब अपने रास्ता दिखाने वाले मार्गदर्शक मंडल में डाले जा रहे हों, ऐसे समय में अगर ये मंच उन सब रास्ता दिखाने वालों को आदर देता है तो बड़ी बात है। मैं शाजिया से अनुरोध करता हूं कि वे कृपा पूर्वक आएं और आज किस कवि को, किस शायर को, हिंदुस्तान के किस कवि को ये मंच अपना सर्वोच्च सम्मान दे रहा है, सर्वोच्च पुरस्कार दे रहा है, जो उनके घर तक पहुंचाया जाएगा, जो उनके परिवार के लोग यहां उनको पहुंचाया जाएगा, उसे प्रस्तुत करें। आप एक बार इस प्रयास के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि ये डायस ऐसा काम करती है। शाजिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, वेरी गुड इवनिंग। कुमार विश्वास, आप तो इस प्रोग्राम को उस बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं जहां हमको कभी कभी ये लगता है हम अर्श से शायद चंद बालिश ही दूर रह गए हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और जितना खूबसूरत ये स्टेज वहां से नजर आ रहा है, अभी मैं देख रही थी वहां से बैठ के, उससे ज्यादा खूबसूरत आप लोग यहां से नजर आ रहे हैं। बहुत जोरदार तालियां हमारी ऑडियंस के लिए भी आपको। और ये आपका जज्बा है, ये आपका जोश, ये आपका शौक और ये आपका ज़ौक़, जिसकी वजह से हम हर बार इस दोराहे पे मिलते हैं और ये जश्न मनाते हैं। दोस्तों, यहाँ रुक के एक छोटा सा वक्फा लेना जरूरी था। जिस तरह से आप हमारे इन शोहरा को सुन रहे हैं, इनको सराह रहे हैं, उसी तरह माजी में कुछ ऐसे शायर थे जिन्होंने अपने वक्त पे एक आला मुकाम हासिल किया, लेकिन वक्त के चलते और वक्त की धूल में कहीं ना कहीं वो नाम खोने लगा। हमारी ये कोशिश होती है कि हम तारीख के पन्नों से, इतिहास के पन्नों से उस नाम को एक बार फिर सामने लेकर आएं, कुछ पल उसके साथ फिर से जी लें, एक बार फिर उस नगीने से इस माहौल को रोशन करें। जी हाँ, मेरा इशारा है हमारे बेनिफिशियरी शायर, जो हम हर साल इस स्टेज से ऐसे शायर को देते हैं जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड पेश किया जाता है। हमारे वो शायर अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अपनी मज़ाहिया शायरी के लिए वो अपनी जो पहचान छोड़ के गए हैं, वो आज भी हम लोगों के दिलों में कहकहों की तरह से मौजूद हैं। क्या बात। वो नाम है मरहूम आदिल लखनवी साहब का। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। आइए उनसे रूबरू होते हैं। एक ट्रिब्यूट जो हमने 5 मिनट का एक ऑडियो विजुअल के जरिए बनाया है, उससे उनको समझने की और थोड़ी सी कोशिश करते हैं। पेश है आपके सामने ऑडियो विजुअल। जनाब, दुम की अदब नफ्सियात होती है, जनाब दुम की अदब नफ्सियात होती है कि इसकी जुम्बिशे अदना में बात होती है, कि इसकी जुम्बिशे अदना में बात होती है। और वफा के जज्बे का इजहार दुम हिलाना है, जो दुम खड़ी है वो नफरत का ताजिया। वफा के जज्बे का इजहार दुम हिलाना है, जो दुम खड़ी है वो नफरत का ताजियाना है। जो लंबी दुम है वो आली सिफात होती है, जो लंबी दुम है वो आली सिफात होती है। जो मुख्तसर है बड़ी वाहियात होती है, जो लंबी दुम है वो आली सिफात होती है। जो मुख्तसर है बड़ी वाहियात होती है। और वो जानदार मुकम्मल नहीं अधूरा है, तो जिसके दुम नहीं होती है वो लंडूरा, तो जिसके दुम नहीं होती है वो लंडूरा है। जहां में यूं तो है ऊंचा मकाम इंसान का, मगर लंडूरों में आता है नाम इंसान का। और मैं सोचता हूँ जो इंसान के दुम लगी होती, कसर जो बाकी है वो भी न रह गई होती। मैं सोचता हूँ जो इंसान के दुम लगी होती और कसर जो बाकी है वो भी न रह गई होती। वो अपनी जान बचाने को ये सिपल लेता, जो हाथ से नहीं कर पाता दुम से कर लेता, जो हाथ से नहीं कर पाता दुम से कर लेता। कुछ इस तरीके से रद्द अमल हुआ करता, गुजरती दिल पे तो दुम पे असर मिला करता। और खुशी का जज्बा उभरता तो दुम उचक जाती, कोई उदास तो होता तो दुम लटक जाती, कोई उदास तो होता तो दुम लटक जाती। और किसी पे धौंस जमाता तो दुम उठा लेता, किसी से धौंस जो खाता तो दुम दबा लेता। और मजाक कीजिए कि बुजुर्ग लोग जवानों से जब खफा होते, जुबान पे उनकी ये अल्फाज बलमला होते, तुम्हें खबर नहीं थी कैसी याद बाल की दुम कटा के बेच ली तुमने तो खाता है। तुम्हें खबर नहीं थी कैसी याद बाल की दुम कटा के बेच ली तुमने तो खाता है। मरहूम आदिल लखनवी की पैदाइश 1927 में लखनऊ में हुई थी। अपने घर के वो सबसे बड़े बेटे थे और शायरी का शौक उन्हें शुरू से ही था।
लेकिन वक्त के साथ साथ ये शौक़ भी परवान चढ़ने लगा। हमने कुछ राब्ता किया था उनके घर वालों से, जहाँ पे उन्होंने हमको उनके बारे में काफ़ी सी बातें बताई। उनके बेटे रियाज सिद्दीकी, उनका भतीजा फारूक सिद्दीकी और उनकी पोती अनम सिद्दीकी, इन सब ने हमें जो मालूमात दी है उससे ये पता चलता है कि आदिल लखनवी की बुनियादी शायरी जो थी वो संजीदा थी और मज़ाहिया की शुरुआत उन्होंने 1970 में की। उससे पहले वो सिर्फ संजीदा शायरी किया करते थे, लेकिन फिर उन्होंने एक अपना पहचान बनाई मज़ाहिया शायरी में। एक टेलीफोनिक इंटरव्यू है जो 2 मिनट का, मैंने उनके बेटे से बात की थी, उनसे 2 अहम सवाल पूछे थे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसे सुने और इससे हमें आदिल लखनवी का एक और पहलू देखने और समझने का मौका मिलेगा। तवज्जो चाहते हैं आपकी, प्लीज़ आइए सुनते हैं मुख्तसर सा। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। जी मैं शाजिया बोल रही हूँ दुबई से। आपसे मरहूम आदिल लखनवी साहब के बारे में हमको कुछ बातें करनी थी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि शायरी की उनकी ज़िंदगी में किस हद तक अहमियत थी। गज़ल की अहमियत उनकी इतनी ज़्यादा थी कि वो अपने जो है यूनिवर्सिटी में नौकरी करते थे, वो इस्तीफ़ा दे दिया था उन्होंने, इसलिए कि वो गज़ल के बहुत बड़े फ़नकार थे और गज़ल ही लिखते थे। फिर बाद में मज़ाहिया में आए। अच्छा। और रियाज साहब, आपसे जब पिछली बार गुफ्तगू हो रही थी तो वहाँ एक जिक्र हुआ था जहाँ आपने मरहूम आदिल लखनवी साहब के बारे में उनके बम्बई वाला किस्सा बताया था, जहाँ मुश्किल हालात की वजह से उन्हें अपनी एक बहुत ही अजीज़ गज़ल थी जो बेचनी पड़ी थी, और वो शायद वो उस तरह की गज़ल थी जो एक संजीदा शायरी की मिसाल बन सकती थी। हम चाहते हैं कि वो किस्सा आप हमारे साथ शेयर करें और ताकि हम ये लोगों तक पहुंचाएं और लोग आदिल लखनवी साहब की इस पहलू को भी देखें जहाँ पे कुछ दिल छूने वाली गज़लें भी उन्होंने लिखी थी। उस दौरान जो है जब वो बॉम्बे में रहे थे तो बॉम्बे में गीत लेखक थे उनके दोस्त, तो वो गीत लेखक को गज़ल बेची थी, तो वो ऐसे ही गुनगुना दिया था तो उनको पसंद आई थी। उन्होंने कहा कि ये गज़ल हमें दे दीजिए, तो उन्होंने कहा पैसे दे दिए, तो उन्होंने 500 रुपये दिए। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो आवाज़ दें, ये गाना था, तो वो हम आपको गुनगुना के सुनाना चाहते हैं जी। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो अकेले। ये था एक ट्रिब्यूट हमारे बेनिफिशरी शायर मरहूम आदिल लखनवी को। इस अवार्ड को देने के लिए मेरी गुजारिश है गौरव शर्मा एप्सोल ग्रुप के चेयरमैन, प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। उनके साथ रेहान प्लीज़ आप स्टेज पे आएँ। अवार्ड को रिसीव करने के लिए मेरी गुजारिश है आफ्ताब अलवी, जो हमेशा की तरह जिम्मेदारी निभाते हैं और इस अवार्ड को मुस्तहक के घर वालों तक पहुंचाते हैं। वाह भाई, चले आओ जहाँ हो कहाँ आवाज़ दे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये ट्रिब्यूट जो आप लोगों ने इतने गौर से सुना।